नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी सरोजिनी दास। सरस्वती ट्यूटोरियल से आप सभी को स्वागत है। आज चलो पढ़ते हैं न्यू लर्नवेल हिंदी सूरबी स्टैंडर्ड 3 के चैप्टर नंबर 7 की क्वेश्चन आंसर। ये है आपकी चैप्टर 7। पढ़ाने से पहले आपको बोल देनी चाहती हूँ, अगर अभी तक कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको पहले नोटिफिकेशन में आ जाए, ताकि आप मिस ना करो। तो चलो चलते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास श्रुतलेख यानी कि सुनकर लिखना है। तो ये जो सारी वर्ड्स दी गई उसको हम बोलेंगे और आपको सुनकर लिखना है। गप, बुझक्कड़, हैरान, चौबारा, बुद्धिमान, प्यारी, टंगना। तो चलो आ जाओ मौखिक प्रश्न की तरफ। लाल बुझक्कड़ ने किसकी दुकान खोली? गप्पों की दुकान। बिल्ली दिल्ली क्यों पहुंच गई? चूहों से डर के। बुद्धिमान कौन बन गया? गधा बन गया। क्या लाल बुझक्कड़ सामान बेचकर नोट कमाता था? बिल्कुल नहीं। तो आंसर आएगा नहीं। सही गलत। सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाए। सभी लोग हैरान क्यों थे? गप्पों सुनकर, गप्पों की दुकान देखकर। दोनों उत्तर सही है, तो ये थर्ड आई वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। आग की तरह क्या फैल गई? आग की तरह गप्पों की दुकान की खबर फैल गई। शेर की सवारी कौन कर रही थी? शेर की सवारी हिरनी कर रही थी। कौन कर रही थी? हिरनी कर रही थी। कान कौन खुजला रहा था? गधा खुजला रहा था। कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। लाल बुझक्कड़ गप्प सुनाते, तरह तरह की बात बताते। पेड़ों पर टंग गई मछलियां, बंदर तेरे पानी में, नई नई ऐसी गप्पों से चलती उनकी खूब दुकान। दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। गप्पों की दुकान किसने खोली? लाल बुझक्कड़ ने। बिल्ली किससे डर गई? चूहों से। बुद्धिमान बनने के लिए गधे ने क्या किया? कान खुजाया। हाथी क्या कर रहा था? डाली पे चढ़कर खेल रहा था। लाल बुझक्कड़ ने नोट कैसे कमाया? गप्पों से। आइए विचार करें। गप ऐसी बात को कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। नीता को अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा करने से नीता को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? सही कथन के सामने ठीक का चिन्ह लगाएं। नीता का समय बर्बाद होगा। सही है। उसकी शक्ति बर्बाद होगी। सही है। उसके पैसे बर्बाद होंगे। नहीं। लोग उससे बातों नहीं समझेंगे। सही है। उसकी बात सुनकर सब हैरान होंगे। बिल्कुल नहीं। उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। सही है। कविता में गप्प के अनुसार बिल्ली और चूहे में कौन अधिक बलवान है? वास्तव में कौन किससे अधिक बलवान है? तो यह आपके लिए SW है। यहाँ घर में डिस्कशन करें। अगर आंसर ना आए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसकी आंसर भेज दूंगी। काव्यांश पर आधारित प्रश्न। नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। नई नई ऐसी गप्पों से चलती उनकी खूब दुकान, गप्पों से ही नोट कमाए, नहीं बेचते कोई सामान। यह किसकी दुकान थी? लाल बुझक्कड़ की। उनके शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? लाल बुझक्कड़ के लिए। दुकान चलने का अर्थ क्या है? यानी कि उनकी जो नई दुकान खोली है ना, गप्पों की दुकान, वो गप्पों की जो दुकान है, गप्पों की जो बातें करते हैं उनका वेस्ट नहीं जाता। समान और समान शब्द के अर्थ लिखिए। सामान का अर्थ है बराबर, सामान का अर्थ है सामग्री। भाषा से नीचे दिए गए शब्द के वचन बदले। गप, गपें, चूहा, चूहियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, दुकान, दुकानें, गधा, गधे, गली, गलियाँ, चींटी, चींटियाँ, बात, बातें, मछली, मछलियाँ। हैरान, चूहे से बिल्ली डर गई, ये सुनकर मैं हैरान हो गई। खबर, कोरोना की खबर हर तरफ फैली हुई है। लाल बुझक्कड़ जी ने गप्पों की एक नई दुकान खोली। गप्पों की दुकान की खबर घर और गलियों में फैल गई। काली मोटी बिल्ली चूहे से डरकर दिल्ली भाग गई। लाल बुझक्कड़ गप्पों से ही नोट कमाते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म होती है आपकी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर। तो मैं अब रखती हूँ। बाय बाय। हैव ए गुड डे।